बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का एक बार फिर बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। आपके जो कमेंट्स हैं कोशिश करता हूं कि वक्तन फ़वक्तन उनका जवाब दे सकूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के साथ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जनाब टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों में मसरूफ़ है। और दूसरी तरफ खबर ये आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ खिलाड़ियों को इजाज़त दे दी है जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का पहला राउंड जो है वो पहले टेस्ट मैच से पहले जो है वो अपने मुख्तलिफ रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हुए खेलेंगे। और इस हवाले से जो टेस्ट टीम के विकेट कीपर हैं जनाब वो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान साहब हो गए, हसन अली हो गए, T20 टीम के कैप्टन सलमान अली आगा हो गए, वो आपको यहाँ खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके अलावा आज रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं पाकिस्तान के मिस्ट्री टेस्ट स्पिनर अबरार अहमद साहब। और उनकी दावत वलीमा जो है वो मंडे को है कराची में, फिर उसके बाद वो लाहौर रवाना हो जाएंगे पाकिस्तान टेस्ट टीम को ज्वाइन करने के लिए। एक और दिन गुजर गया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जो एशिया कप में हेयरिंग हुई थी, मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की ज़ेर सदारत मोहम्मद हारिस रऊफ़, साहबजादा फरहान और उसके अलावा भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव, कुछ नहीं हुआ उसका। और पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, या सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। और इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो काफ़ी चर्चा है। लेकिन आज इंडियन क्रिकेट जो है वो काफ़ी ख़बरों में रही, ख़ासतौर पर जो उन्होंने वनडे टीम की क़यादत ऑस्ट्रेलिया के दौरे में टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को देने का ऐलान किया। आज भारत की टीम ने होम ग्राउंड पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की। और वेस्ट इंडीज़ की टीम जिसको चंद दिन पहले शारजा में नेपाल के हाथों T20 सीरीज़ में नाकामी का सामना करना पड़ा था, अगरचे वो अलग टीम थी उनकी, लेकिन यहाँ जो टेस्ट मैच खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम भारत के दौरे पर है, उनकी कारकर्दगी एक बार फिर बिल्कुल भी ऐसी नहीं कहा जा सकती जिसके बारे में कहा जाए कि जनाब वेस्ट इंडीज़ की टीम ने मुकाबला किया। बिल्कुल भी आउट क्लास नज़र आई वेस्ट इंडीज़ की टीम। अगरचे वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग में 7 विकेटें भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के हिस्से में आई, लेकिन सेकेंड इनिंग में भारत के जो स्पिनर्स थे उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप को जो है वो कुचल कर रख दिया। अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि दोनों इनिंग में भारत की जानिब से बनाए जाने वाले जो फर्स्ट इनिंग के स्कोर हैं 448 को बराबर नहीं कर सकी और उनको इनिंग और 140 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा। और भारत की अगर इनिंग को देखा जाए तो यहाँ पर KL राहुल ने 100 किया, 125 किया उनके विकेट कीपर दरुल जरुल ने, और 104 रन किए नाकाबिल शिकस्त रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ की सेकेंड इनिंग में जनाब उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 54 रन देकर 4 विकेट की परफॉर्मेंस के साथ जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। लेकिन यहाँ पर हम अगर गुफ्तगू करना चाहेंगे, यहाँ पर हम अगर बात करना चाहेंगे, बिल्कुल भी कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि जनाब ये कोई हैरान कुन फैसला है। और मुझे बहरहाल आज के इस फैसले के बाद 2012-13 का पाकिस्तान का दौरा भारत याद आ गया, जहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि सचिन रमेश तेंदुलकर जो कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, और उनके इस रिकॉर्ड के ताक़ुब में बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त इंग्लैंड के जो रूट हमको दिखाई दे रहे हैं, वो सचिन रमेश तेंदुलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस सीरीज़ में भारत की टीम का हिस्सा नहीं थे। और MS धोनी जो थे वो भारतीय टीम के कप्तान थे, और सचिन रमेश तेंदुलकर को इसीलिए उस सीरीज़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौका नहीं दिया गया था कि भारत की टीम 2015 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी और उनको लगता था कि जनाब सचिन रमेश तेंदुलकर जो हैं अब वो भारत के वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट नहीं होंगे, इसीलिए जनाब उन्होंने वहाँ से उनको टाटा बाय बाय कह दिया था। लेकिन देखिए फैसले तो ऊपर लिखे जाते हैं ना। सचिन रमेश तेंदुलकर जिनको भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से ड्रॉप किया गया था इस सोच के साथ कि जनाब वो 2015 वर्ल्ड कप में भारत की टीम का पार्ट नहीं होंगे। भारत की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर नहीं सकी थी और फाइनल में जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ था और माइकल क्लार्क की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया था।
ब्रेंडन मैकेलम की न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट में। वहाँ पर आपको पता ट्रॉफी किसने दी थी? सचिन रमेश तेंदुलकर ने। तो कुदरत के भी अलग निराले रंग हैं, अलग फैसले हैं। एक इंसान यहाँ बैठकर सोचता है और एक फैसला ऊपर वाले ने लिखा हुआ होता है। तो बहरहाल विराट कोहली भारत की टेस्ट टीम के कप्तान की दौड़ में थे, और जिस तरह सिडनी टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को नहीं खिलाया गया, जसप्रीत बुमराह ने क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए, वो बड़ी हेडलाइन हुई। लेकिन मेरी भारत के जो सीनियर सहाफ़ी हैं, चंद्रेश नारायण, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी काम कर चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये एक तरीक़ाकार है, और उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जनाब रोहित शर्मा जो हैं वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, बट उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है, इरफान पठान के साथ और एक प्रेजेंटर के साथ उन्होंने सिडनी ग्राउंड पर आकर जो है वो लगभग कुछ 10 से ज़्यादा मिनट की गुफ्तगू की थी, और बड़े एतमाद के साथ उन्होंने कहा कि यार ये फ़ैसला तो मैनेजमेंट का है, मैं क्यों नहीं खेल रहा, ये फ़ैसला तो मेरा है कि मैं क्यों नहीं खेला, लेकिन मैं भी इस खेल के साथ एसोसिएट हूँ, लेकिन मैं बहुत हाई रेट करता हूँ। और बहरहाल मेरे हाई रेट करने से क्या होता है, वो प्लेयर ही बहुत बड़ा है रोहित शर्मा, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और ख़ास तौर पर अनलकी रहे, अनफॉर्चुनेटली भारत जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में नहीं जीता, और पैट कमिंस की क़यादत में खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनी। लेकिन भारत की टीम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और सिर्फ फाइनल में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, और वो एक वाहिद मैच था जहां वो हारे और ट्रॉफी उनके हाथ से निकल गई। पूरे टूर्नामेंट में जहां भारत ने सिंगल लीग की बुनियाद पर खेले जाने वाले टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, रोहित शर्मा वो फैक्टर थे भारत के लिए जिन्होंने, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि फ्रंट से लीड करना, उन्होंने करके दिखाया था। और रोहित शर्मा के अगर मैं आदादो शुमार आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो वो जनाब कमाल के हैं। और अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेट में आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले कप्तानों की, तो एमएस धोनी किसी शक व शुबे के बगैर तीनों टाइटल उन्होंने जीते। 2007 में जनूबी अफ्रीका में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन, 2011 में श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में 2011 वर्ल्ड कप भारत फाइनल में जीता, और 2013 में इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये तीनों टाइटल जीते एमएस धोनी ने। और तीनों टाइटल जीते रोहित शर्मा। अगर भारत 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को अहमदाबाद में हरा देता, लेकिन वो करीब पहुंचकर मंजिल से दूर हुए। लेकिन 2024 में भारत ने बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर रोहित शर्मा की क़यादत में 2007 के बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2025 में भारत ने रोहित शर्मा की क़यादत में जो है अब वो चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया। और आफ्टर एमएस धोनी, रोहित शर्मा भारत की टीम के वो दूसरे कप्तान जिनकी क़यादत में भारत ने जनाब 2 आईसीसी टाइटल अपने नाम किए। अब बात कर लेते हैं कुछ शुभमन गिल की। और शुभमन गिल के बारे में काम तासुर यही है कि जनाब वो आने वाले दिनों में भारत की तीनों फॉर्मेट की टीम के कप्तान होंगे। और उन्होंने जिस तरह फजलीका पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साला शुभमन गिल बहुत काम, बहुत कूल और अपने खेल पर फोकस करने वाले खिलाड़ी हैं। और अगर उनके आदादो शुमार की हम बात करते हैं, 38 टेस्ट मैच, 55 एक रोज़ा मैच, 28 T20 मैच है। और जिस तरह उनको विराट कोहली के ऊपर फ़ौक़ियत दी गई, और जिस तरह की कारकर्दगी उन्होंने इंग्लैंड के दौरे में पेश की, और जिस तरह उन्होंने दौरे इंग्लैंड में रन्स के अंबार लगाए, उन्होंने ये साबित किया कि जनाब अगर उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और अगर उनके ऊपर एतबार किया जा रहा है, अगर उनके ऊपर एतमाद किया जा रहा है, तो वो गलत नहीं है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैचों की 10 इनिंग में 1150 गेंदों पर 75.4 सिफर की औसत से 754 रन 4 सेंचुरियों के साथ शुभमन गिल ने बनाए थे। और शुभमन गिल जनाब अब भारत की टेस्ट के बाद वनडे टीम के भी कप्तान बन गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि जनाब 2027 वर्ल्ड कप के लिए भारत ने इस चीज़ को फोकस किया है। ठीक है कि अगर मैं बात करता हूँ रोहित शर्मा की, शुभमन गिल की अगर हम बात करते हैं, उनके पास काफ़ी वक्त है, काफ़ी समय है। अभी सिर्फ वो 26 बरस के हैं,
और उनके पास काफ़ी टाइम है और उस टाइम को लेकर वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ 38 बरस के रोहित शर्मा हैं, जिनकी क़यादत में भारत ने ख़ास तौर पर वनडे क्रिकेट में जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो सबके सामने है। लेकिन एक सलामी बल्लेबाज की हैसियत से भी रोहित शर्मा जो हैं, उनके जो अदाद शुमार हैं वो खासे बेहतरीन कहे जा सकते हैं। महाराष्ट्र के रोहित शर्मा 67 टेस्ट मैच, 273 एक रोज़ा मैच और 159 T20 इंटरनेशनल और 32 वनडे क्रिकेट में उनकी सेंचुरियां हैं, 12 टेस्ट क्रिकेट में और 5 T20 क्रिकेट में। आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो जितने बड़े प्लेयर हैं, जितनी उनकी कारकर्दगी रही है, उस तरह शायद उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर मैं कहूँ कि वो स्पेस नहीं मिल सका जो कि विराट कोहली को मिला। नो डाउट विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के जनाब एक स्टार क्रिकेटर हैं और उन्होंने अपने खेल से जिस तरीके की कारकर्दगी पेश की भारत में और वर्ल्ड क्रिकेट में, उनका एक नाम है, एक मुकाम है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर विराट कोहली के हवाले से मैं बात करूं, क्या विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप में भारत के साथ होंगे? 38 बरस के रोहित शर्मा हैं, 36 बरस के विराट कोहली हैं और इस साल 5 नवंबर को वो अपनी 37वीं सालगिरह का केक काटेंगे और नेक्स्ट ईयर वो 37 के होंगे और फिर 27। तो उनके पास मौका है कि वो खेलें या ना खेलें, लेकिन 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन और फिर 302 एक रोज़ा मैचों में 14,181 रन, 51 उनके 100 हैं और सचिन रमेश तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 हैं और इस वक्त 82 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के हैं। अब उनके पास टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो गई है, उनके पास T20 क्रिकेट ख़त्म हो गई है और क्या वो 1800 कर सकेंगे? क्या वो सचिन रमेश तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकेंगे? ये एक सवाल है। लेकिन अगर मैं आदाद शुमार की बात करूं, अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं, वो जो हम बात करते हैं ना जनाब के टेस्ट क्रिकेट में तो जो सबसे ज़्यादा रन्स की अगर हम बात करते हैं, बैटिंग रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, हाईएस्ट रिकॉर्ड की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में मोस्ट रन्स की हम बात करते हैं, जहां सचिन तेंदुलकर जो हैं वो आपको टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आएंगे 15,921 रन्स के साथ। और फिर अब दूसरे नंबर पर जो है वो जो रूट आ गए हैं 13,543 रन्स के साथ और क्लोज कॉन्टेस्ट है। सचिन ने 200 टेस्ट मैच खेले थे, रूट ने 158 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, लेकिन वो इस वक्त नंबर 2 स्लॉट पर आ गए हैं और जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने हालिया अरसे में इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है, तो आपको ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे फास्ट बॉलर में सबसे ज़्यादा विकेटें जेम्स एंडरसन की हैं और टेस्ट क्रिकेट में जो सबसे ज़्यादा रन्स हैं भारत के सचिन तेंदुलकर के, उसके बाद जो रूट जो हैं वो उसके करीब जाने के लिए बहुत ही क्लोज प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। फिर वनडे क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, 463 एक रोज़ा मैचों में 18,426 रन हैं सचिन रमेश तेंदुलकर के 4900 के साथ। नंबर 2 पर श्रीलंका के एक्स कैप्टन कुमार संगकारा 404 एक रोज़ा मैचों में 14,234 रन उनके हैं और तीसरे नंबर पर आ रहे हैं विराट कोहली 302 एक रोज़ा मैचों में उनके 14,181 रन हैं। तो विराट कोहली होपफुली ऑस्ट्रेलिया के दौरे में अगर भारत की टीम में होते हैं तो वो जनाब सचिन रमेश तेंदुलकर के बाद वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। 14,234 रन संगकारा के हैं, 14,181 रन जो हैं और वो कोहली के हैं, तो वो बहुत क्लोज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो 4,000 रन्स अब भी विराट कोहली जो हैं वो सचिन रमेश तेंदुलकर के 18,426 से पीछे हैं। और फिर उसके बाद अगर मुझे नज़र आ रहे हैं पॉन्टिंग हैं वो रिटायर हो चुके हैं, जयसूर्य रिटायर हो गए हैं, जयवर्धन रिटायर हो गए हैं, ज़िमामुल हक नहीं है, कैलिस नहीं है, गांगुली नहीं है और रोहित शर्मा का भी अब कुछ इतना लंबा करियर दिखाई दे नहीं रहा है, द्रविड़ नहीं है, धोनी नहीं है। तो अगर तो यहाँ पर कोहली ने ठानी कि जनाब वो जाएंगे सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, तो सवाल यह है कि क्या एक साल में वो ये सब कुछ कर सकेंगे? नहीं, उनको फिर
वर्ल्ड कप तक दिल जमी के साथ खेलना पड़ेगा। और अब अगर कोहली के लिए हम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक चाहत देखें, एक भूख देखें, तो फिर वो हंगरनेस अब सचिन रमेश तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में 18,426 रन का रिकॉर्ड ही दिखाई दे रहा है। क्या कोहली यहाँ तक पहुँच पाएंगे? वनडे क्रिकेट में सेंचुरियों के एतबार से तो वो इस वक्त टॉप पर हैं। 4900 सचिन के हैं, 5100 कोहली के हैं। अब क्या विराट कोहली वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज बनेंगे? ये बड़ा सवाल है। तो सोचा कि आपसे ये बात कर लूं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन टीमें जनाब कोलंबो में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में मुकाबला कर रही हैं इतवार को। आज कोलंबो में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों का मुकाबला बारिश की वजह से नहीं हो सका। तो आपसे चाहेंगे इजाज़त। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।